और जो देश के गद्दार हैं उनके गोली मारी जाए, ठोके जाए। अरे कितना बड़ा आतंकवादी मिला तो हमसे भी, जो भंडी पे फैसला करते हैं, हंडी पे हिंदू मर रहा था, कप्पे सिब्बल डकैत जैसे खरीद लेते हैं इनको। अरे पाकिस्तान है, बाहर में पाकिस्तान को तो चाहे जमक दाब देंगे गर्दन। हम चाइना के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका अब्बा जान, समझ रहे? ये आतंकवादी के ही दलाल हैं, आतंकवादी हैं। समस्या है यहाँ के गद्दारों को सबसे पहले इनके लिए जेल बनाओ। यासीन मलिक जैसे जिन्होंने 20-21 लोगों को लाइन खड़ा करके गोली मार, कुछ उनकी औलादें यहाँ जेएनयू में ही हैं। ये कांग्रेस थोड़ा, ये तो आतंकवादी पार्टी है। यासीन मलिक को सबसे पहले 1 मिनट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, पहली बात तो जो वकील हैं कुछ डकैतों को धमकी देते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हाई कोर्ट का जो यहाँ फैसला हुआ पटियाला में, हम इससे संतुष्ट नहीं है। ऐसे आतंकवादी को, दुर्दांत आतंकवादी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, इससे कम मंजूर नहीं है। और जो देश के गद्दार हैं उनके गोली मारी जाए, ठोके जाए। जिन्होंने 7.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगाया, कश्मीरी हिंदुओं को, उसमें सब लोग शामिल थे। कैमरे जो जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट सोता रहता है। इस मामले में ज्ञानवापी में 4 दिन चला गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो फैसला हुआ है, वो इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जैसे घर पे सिक्योरिटी, कोर्ट में सिक्योरिटी है। तो एक आदमी, अरे कितना बड़ा आतंकवादी मिला तो हमसे फिर। सुप्रीम कोर्ट खुद ये जज है ना, ये 20 करोड़ भी एक केस बिकते हैं, बोली लगती है ये 2,000 करोड़ का, ये 20,000। अरे भाई हमें बोलने दो, ऐसा नहीं है तो फैसला क्यों नहीं किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ना दिखाई देता है। अरे जुडिशरी का ऐसा, जुडिशरी से मतलब मालूम है, जुडिशरी में बैठे भ्रष्टाचारी जो भंडी पे फैसला करते हैं, हंडी पे हिंदू मर रहा था। अरे जुडिशरी मालूम है, रखेल थी कांग्रेस की, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बात जुडिशरी मर गई थी वहाँ जब भगाए गए गुप्तांग में सलाखें डाली कि तुम्हारी जुडिशरी कहाँ थी। बहुत जुडिशरी का भक्त हो, हम जुडिशरी को नहीं मानते हैं। जो सिस्टम करप्ट है, आज भी है कोलोजियम के माध्यम से शबरीमाला पे जागते हैं। अरे कभी भी हिंदुओं के मंदिरों पे जाग जाओ, कभी नहीं जागोगे। बड़े बहुत आए जुडिशरी के भक्त, देखो इनकी जांच कराओ, आरटीआई डालो, 20-20 हजार के फार्म हाउस मिलेंगे। कहाँ से आए 1.5 लाख सैलरी करने वाले, कहाँ से आए? जवाब दो ना, जवाब दो, कहाँ से आए? कप्पे सिब्बल डकैत जैसे खरीद लेते हैं इनको, वो डकैत है। और आतंकवादी को उम्र कैद सजा, उम्र कैद तो 307 और 302 वालों को ही होती है। जम्मू कश्मीर के जितने भी ये बैठे हैं ना दलाल, देश के गद्दार, इनको ठोका जाए, इससे कम कोई मंजूर नहीं है। हमारा खाएंगे, हमारा टैक्स का पानी पिएंगे, हम ही पे सीना चोरी करेंगे। और इनके जो स्लीपर सेल बैठे आप जैसे भक्त हैं, समझ रहे हो ना, स्लीपर सेल सबसे पहले इनको तोड़े। नहीं, मोदी की सरकार नहीं, हिंदुओं की सरकार, मोदी की नहीं है, मोदी तो बैठाया है। अरे इधर तो सुन लो, अरे जुडिशरी हमें मत पढ़ाओ वकील साहब। अरे पाकिस्तान है, बाहर में पाकिस्तान को तो चाहे जमक दाब देंगे गर्दन। हम चाइना के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका अब्बा जान, समझ रहे? पाकिस्तान, कांग्रेस पाकिस्तान हमला कर दिया, पाकिस्तान हमला कर दिया, अब करना दे, अपनी माँ का दूध पिया कर दे ना। सालों पेशाब हो रही थी संसद में, क्या कह रहा था फवाद कुरैशी? ये यहाँ एक नैरेटिव सेट करके रखा था, जज आराम से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सजा। कितने लोग मारेंगे? इसने लाइन में खड़े होकर 20 लोगों को मार दिया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये चल रहा है। आतंकवादी तो आतंकवादी की बहन ना रोएगी, हम रोएंगे क्या? हम तो खुश हैं। वो अब्बू है ना उनकी, खाला। ये रबड़ की गोली, क्या कहता सुप्रीम कोर्ट? भाई रबड़ की गोली चला, वो उधर से पत्थर बम चला रहे, रबड़ की गोली चला, मानवाधिकार का खनन हो रहा, हनन हो रहा। ये भक्षक हो गए थे सब, सेना मारी जा रही वहां पे, वो गोली बम छोड़ रहे। बताओ सुप्रीम कोर्ट कैसा था? बोला रबड़ की गोली मारो। नहीं, वहाँ पे ऐसा चल रहा था खेल में। ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा दे थोड़ा, बोलिए सुप्रीम कोर्ट पे रबड़ की गोली पे नहीं, वही बोल रहे हैं। आतंकवादियों के लिए बिरयानी, बाटला हाउस देखा था, बाटला कंड, बच्चे मार दिए,
बम फोड़ने वाले कसाब को हिंदू बता रही थी ये हिंदू। मारिया कमीशन ने खुलासा किया अगर जिंदा ना पकड़ते ना तो हिंदू आतंकवादी घोषित किया। जबरदस्ती के असीमानंद और शादी प्रज्ञा को बंद कर रहे लोग, ये आतंकवादी के ही दलाल हैं, आतंकवादी हैं। मुसलमान 70 साल से नहीं कुचल रहा था, इसने किस पे नहीं अत्याचार किया? मुसलमान कुचल रहा, हिंदुओं ने मुसलमानों को भगाया था कि मुसलमानों ने हिंदुओं को भगाया था? ऐसी ही बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। 90 में भगाया नहीं, बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? कराना में भगाया, मुजफ्फरनगर में हम भागे। हाँ भागे, बड़े मजबूत हो, भागते रहो फिर। उनका तो 57 तुम्हें ना पनाह मिलने के लिए। अमेरिका इतनी जनसंख्या, जब तू जानता इतने रिफ्यूजी टेंट भी अमेरिका नहीं लगा पाएगा। कहाँ जाओगे तुम हिंदू दलालों पर, टमाटर पे पलने वाले, टमाटर प्याज पे रोते रहो। इतना रिफ्यूजी टेंट नहीं लगा पाएगा अमेरिका, कहाँ जाओगे? जहां से देखो वहां से भगाए जा रहे हो। विपक्षियों को आतंकवादी आईएसआई फंडिंग कर रही है, विपक्षियों को फंडिंग की जा रही। वो अब जब यासीन मलिक फांसी के फंदे पे चढ़ेगा तो उन्हें फंडिंग नहीं मिलेगी। भाई पैसा इसीलिए कह रहा है तुम आराम से विरोध करो, देश घेरो। आतंकवादियों के ये रोने वाले जो रोते हैं सबसे पहले तो उन्हीं को ठोके, जो आतंकवादी का स्लीपर सेल बन के निकलते हैं, हाय 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 पत्थर चलाने लगते हैं। ये क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर में? यही चल रहा था ना, तो दर्द हो रहा था। पाकिस्तान छोड़ो, उसको तो इंडिया में मिला लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। समस्या है यहाँ के गद्दारों को सबसे पहले इनके लिए जेल बनाओ। जो नए नए वेरिएंट पेश होते हैं, फ्लेवर आ जाते हैं। किसान आंदोलन में किसान बन जाएंगे, नर्स आंदोलन में नर्स बन जाएंगे, सीए वाले में वो पहुंच जाएंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहो जो समाज को तोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, स्वीट आतंकवादी बन रहे हैं, मानवता का हनन कर रहे हैं। मानवता का वहां पे हनन देख ले, बचपन में हनन होता है जिनका, वो मानवता क्या हनन करेंगे? मानवाधिकार में है कौन? और पाकिस्तान को हम क्यों ओहदा देते? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान कुछ नहीं, वो खत्म है, वो तो आपस में ही मर रहे हैं। आतंकवादी पकड़े जा रहे, आतंकवादी की खेती, उसकी कमाई यही है। अमेरिका ने तैयार किया, उसने अमेरिका पे ही सवारी बांधी। ओसामा बिन लादेन ने तैयार किया था ना, उसने उसी पे सवारी काट दी। उसके बाद पहले इंडिया से क्या कहता था मनमोहन सिंह से, लॉ एंड ऑर्डर भारत का खराब है। जब उसने ठोक दिया वहां पेंटागन में, ट्रेड टावर में, तब कहता नहीं नहीं नहीं, अब तो ये आतंकवाद है। ये अमेरिका सबकी जड़ है, अमेरिका जो फंडिंग दे रहा था। अब जब वो चाइना की तरफ चला गया तो फंडिंग उसकी बंद हो गई। तो पाकिस्तान को पालने वाले अभी तक अमेरिका पाल रहा था, अब चाइना पाल रहा है। यहाँ कुल मिला के यहाँ पे विवाद पैदा करना है। यासीन मलिक जैसे जिन्होंने 20-21 लोगों को लाइन खड़ा करके गोली मार, कुछ उनकी औलादें यहाँ जेएनयू में ही हैं, कुछ उसमें जामिया इस्लामिया में भी हैं, कुछ एमयू में भी पैदा हो गए सदीजुल इमाम जैसी नाजायज औलादें। इनको अरे वो तो चिकनेर बनाया था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसी मीडिया आप लोग कह रहे, चैनल चलाते पहले आप देखो। ऐसा हम इसलिए कह रहे कि आतंकवादी हैं, इन्हें कोई नहीं कह रहा, हमें नहीं कह रहा, इन्हें नहीं कह रहा, कह दे। मनमोहन सिंह इतना कोई सज्जन प्रधानमंत्री नहीं था, पहली बात यह है। जिस सर वो एंटोनियो माइनो केजीबी की जासूस कहेगी, मनमोहन सिंह थे कार्टून, ऐसे चलते थे वो। पहले लेटर राहुल गांधी की, एक जो जिसको तो 250 वोट नहीं मिलेंगे पंचायत में, उसने ऐसे कागज फाड़ दिया प्रधानमंत्री का, मोदी उसका, मनमोहन सिंह का। तो जो मनमोहन सिंह थे सबसे ब्रिलियंट प्रधानमंत्री था, लेकिन इन शहजादों के पीछे चली नहीं पाई कि वो आतंकवादियों का फोन आता था, चलाती थी वो। अब करे कांग्रेस के कौन करता मेहनत करे सरकार दोबारा लानी, भिंडी आएगी सरकार। ध्यान, 84 में सिक्कों कटवाया, 90 में वहां से भगे, 13 में मुजफ्फरनगर हुआ, अयोध्या हुआ, बंगाल चली रहा है। नेहरू लंबी चिलम वाला क्या करेगा? लंबी चिलम वाला क्या गई बार वाली? ये देश का विकास करेंगे? भैया कुछ नहीं हो सकता है। हमारे घर में भी कहते थे पास के अंकल ताऊ, कांग्रेस देश चला सकती, कोई नहीं चला सकती है। हमारा सत्यानाश संविधान में अनुच्छेद 30A क्या किया? हिंदुओं के लिए बैन। अधिनियम 1951, अधिनियम 1991, ये सब हमारा सत्यानाश कर दिया, हिंदुओं के खिलाफ ये सब भर दिया। ये चल रहा था कांग्रेस का, और अभी और खुलासा होगा। वक्फ बोर्ड 13 में जो किया सब, ये कांग्रेस थोड़ा, ये तो आतंकवादी पार्टी है।